हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आज हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 जी, मैं आपके पवित्र खून के वसूल से धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संख्या यीशु मसीह। आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है, आप उनके बीच मौजूद होते हो। आज की शाम को आपके हाथों सौंपते आपने फिर हमें एक मौका दिया कि हम आपकी महिमा, आपके जीवित वचन, महाती पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा सच्चाई खराई से प्रभु जी इस प्रभु यीशु मसीह वीडियो के माध्यम से दुनिया और संसार के लोगों तक और प्रभु जी अपने भारत के देशवासियों तक पहुँचाने पाए। महान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लेके आने पाए। प्रभु जी विशेष कर अपने आपको आपके यहाँ सकता हूँ बोलना मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ प्रभु यीशु मसीह। महान प्रभु सबको सुनाए कान वचन का उनका हृदय देना। प्रभु यीशु मसीह आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता उनके बीच मौजूद हो। पिता पुत्र पिता यहोवा जी पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी जी पवित्र आत्मा जी, मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। सारा समय पलकड़ी आपके यहाँ सोचते हैं। मैं विशेषकर अपने आप को आपके यहाँ सोचता हूँ बोलने वाला मैं नहीं, मैं आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लेके आने पाए। प्रभु जी हम विश्वास में दृढ़ और मजबूत होते चले जाएँ और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह आपकी ओर ताकते रहें। और जो आशीष आपने हम में से प्रत्येक मनुष्य को उठाई है वो प्रत्येक को वो आशीष मिलने पाए जिसके हम प्रभु यीशु मसीह सब भागी होना चाहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, अपने देश और दुनिया को आपके चरणों पर आता हूँ। मान लीजिए जिसकी मानसिक चिंता से आजाद करना, जिसके आर्थिक समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना, जो भी आराधना स्तुति में प्रचार होता है सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको माने पाए। मैं अपनी बुद्धि को, अपने प्रभु यीशु मसीह दिल को, अपने प्रभु यीशु मसीह अपने सोच विचार को, अपने जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं अपनी आत्मा, अपना जीवन आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरा संचालन करें, सेवा का संचालन आप करें और प्रभु मैं आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपकी प्रभु जी महिमा करने पाऊँ। आपके परमात्मा पिता यहोवा जी की, यीशु मसीह नासरी जी की इस महाती पवित्र शास्त्र के द्वारा आपकी महिमा करने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मुझे बल बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए कि आपके नाम को महिमा मिले पाए। हम घटे और आप बढ़े। समय पल घड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी आदम महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जिसकी माँ से चिंता से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपने घर भेजना। प्रभु जी कभी कोई यहाँ से छूछ हाथ खाली हाथ ना जाने पाए। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। समय पल घड़ी आपके हाथ सौंपते हैं, सारी आदर में नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित मनुष्य प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के आदरणीय बहुत सलाह नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग इब्रानी पुस्तक और उसका 12 अध्याय हिब्रूज 12 चैप्टर और उसकी 1 वर्स से मैं पढ़ना चाहूँगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़। हालेलुया। हम पेशेंस रख के दौड़े, घबराए नहीं। रोमियो 8 की 31 आयत में लिखा है, रोमस 8:31, सोन बात में क्या कहें, यदि 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 परमेश्वर के तरफ से यीशु मसीह हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। तो और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की, शर्म की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। हालेलुया। क्रूस पर मेरे और आपके पाप और श्राप को उठा लिया। क्रूस पर अपने हाथ पैरों में खिले ठुका के और अपनी पीठ पे कोड़े खा के, सर पे कांटों का ताज बांध के, पसली भाला खा के, पानी जगह लोगों ने उनको सिरका पिलाया और उनका इतना अपमान हुआ और उनको कितनी यातनाएं दी गई, कितनी गंदी गंदी बातें बोली गई, उनके वस्त्र फाड़ दिए गए, उनके मुंह पर थूका गया। जो आज हमारे साथ होना था वो यीशु मसीह ने सब मनुष्यों के लिए अपने ऊपर लिया। और ना केवल उस समय लिया, लगभग 2000 साल पहले, 2020 साल पहले, बल्कि आज भी यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे और आता जिंदा है। इसलिए उनका याजक पद अटल है। तो इसलिए यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं और हम याजकों का समाज है। हालेलुया। तो हमारा ऐसा महायाजक है कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आज भी जीवित है और जो भी मनुष्य उनको पुकारता है वो उनकी मनों की मुराद पूरी करते हैं। मेरे अजीजों, आप चख के देखो क्या हुआ भला है, चख के देखो यीशु मसीह भला है। हालेलुया। इस वचन को पढ़ के देखो, ये वचन आशीषित है। ये पूरी बाइबल में आप कहीं भी पढ़ के देख लेना, कहीं नहीं लिखा
सब जगह यही लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तुमसे करूँगा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ कहीं नहीं लिखा यदि विश्वासी, यदि क्रिश्चियन, यदि बिलीवर्स, मतलब जो इस वचन पे बिलीव करेगा, विश्वास करेगा, एवरी वन मनुष्य के लिए उन्होंने कहा है कि तुम किसी भी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब का हो, क्योंकि परमेश्वर सबको एक बराबर सर्दी, गर्मी, बरसात और बराबर श्वास, ऑक्सीजन देते हैं। हालेलुया। इसलिए वो सब के परमेश्वर ने इंतजार करते हैं। हम सब उनकी संतान हैं जो आदम हवा से पैदा हुए, और परमेश्वर मनुष्य बना के पछताया और उन्होंने उनको साफ भी कर दिया। फिर एक बार नूह उनकी दृष्टि में धर्मी था। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहू, 8 लोगों को जीवित छोड़ा और धरती पर 40 दिन 40 साल मूसलाधार बारिश डाली और 150 दिन तक जल पर पानी जल पे भरा रहा। और नूह, उसकी पत्नी और उसके बच्चे 150 दिन तक उसी कश्ती में बंद रहे। ना केवल वो, सारे जीव जंतु, सारे पशु पक्षी सब उसी के अंदर बंद रहे। और 3 खाने थे। तो सोचिए, एक छोटा सा लॉकडाउन हुआ, वो भी हमारे हित के लिए। जो भी हमारे वज़ीर आज़म को, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं, उनको जो हमारे लिए उचित लगा, मुख्यमंत्री लोग, उन्होंने डिसीजन लिया। सो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और हमें मौका मिला कि घर घर बैठ कर के हम बाइबल और अध्ययन करें और अपने परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा सकें। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता, परम आदरणीय पिता यहोवा जी की हर आज्ञा को माना। उन्होंने कहा, तू मनुष्य बनेगा, तू परमेश्वर होते हुए भी तू मनुष्य बनेगा, धरती पर जाएगा। और फिलिप्पी 2:8 के अनुसार वो मनुष्य बना। हालेलुया। और उन्हें क्रूस का दुख सहा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु कितना महान है। वो हमारे लिए एक साधारण मनुष्य बन गए। हम इसको देखेंगे 3 आयत पर। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद, तर्क वितर्क सह लिया, खूब तर्क वितर्क किया कि अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझता, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, और ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं यहूदियों का राजा। लोग कहते थे क्योंकि यहूदी जाति में पैदा हुए कि तू यहूदियों का राजा है। उसके सर पे प्लेट लगा दी कि यहूदियों का राजा। देखो, हंसी उड़ाते, क्रूस पे चढ़ा दिया। हाँ, उनसे पूछा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। एक ही बार बस। इसने मानना मानो, नहीं माना नहीं मानो। सच बोलता है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यहोवा जी का पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले महादीप आकर भी परमेश्वर जो अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम है, उनके इकलौते बेटे हैं यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ, आता हूँ। उन्होंने अपनी जान क्रूस पे दी और उनकी कुर्बानी देने के कारण, उनका बलिदान देने के कारण मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और जो तंबू के अंदर सोने के संदूक में बाइबल चलती थी, कांधे की सवारी पे, ये वचन जो ताम्र पत्रों पे लिखा जाता था, इसका अनुवाद करके इसको हर लैंग्वेज में और इसको छपाई करके दे दिया। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं कैद में हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। और उन्होंने ये पत्रियाँ लिखी। हालेलुया। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने 12 की 3 आयत इब्रानियों, अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद, तर्क वितर्क सह लिया कि तुम निराश होकर या अब हौसला ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की। हालेलुया। ऐसे हमने घूंसा लात नहीं करी, ऐसे हमने कोड़े नहीं खाए, हमारे हाथ पैरों में कीले नहीं ठोकी, किसी ने हमारे सर पे कांटों का ताज नहीं बनाया, किसी ने हमारा अपमान नहीं करा। सब लोग इज्जत से हमारे से दुआ कराते हैं, भैया जी भैया जी भैया जी बोलते हैं, आदर सम्मान देते हैं।
बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बढ़िया बढ़िया भोजन हमारे आगे परोसते हैं, बहुत आदर देते हैं। मतलब हम लोगों ने कुछ भी कष्ट नहीं उठाया जो यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह के वो जो 12 चेले थे, जिनमें से एक जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया और बाद में उसने पश्चाताप किया और फांसी लगा के अपने आप को आत्महत्या की। तो पैसे को खर्च नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जिसको आलिंगन करो छू मालूम समझ लेना वो यीशु मसीह है। उसमें से एक व्यक्ति ने धोखा दिया, लेकिन बाकी 11 चेलों ने बहुत बहुत परिश्रम किया। और सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा कम तो हम क्या कहें, परमेश्वर जानते हैं, लेकिन हमने देखा कि परमेश्वर के इतना परमेश्वर ने उसको प्यार दिया पौलुस को, शाऊल को, कि वो सबसे बड़ा परमेश्वर का विरोधी था, इसलिए सबसे ज़्यादा पथरियाँ उन्हीं के द्वारा निकली और सबसे ज़्यादा यातना उसी ने सही। और उसी के ऊपर ऐसी सामर्थ्य थी कि लोग उससे रुमाल, गमछा, फेंटा, तौलिया छुड़वा के ले आते थे, मरीजों को मुंह पे डालते थे और मरीज चंगे हो जाते थे, चाहे कोई बीमारी हो। और पतरस भी प्रभु का इतना प्यारा दास था कि उसने भी यीशु के लिए जान से जान लड़ा देना, अपनी जान तक देने को तैयार रहता था। और जब यीशु मसीह पकड़ने आए तो उसने एक सिपाही का कान भी उड़ा दिया और यीशु मसीह ने उस कान को उठा के जोड़ दिया और उसने कहा, यीशु मसीह मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँगा। यीशु ने कहा, मुर्गी 2 बार भागने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो सोचे बढ़िया, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारे साथ, जब तक कोई हमारा बड़ा गार्जियन हमारे साथ बड़ा होता है तो हमारा हौसला होता है। जैसे आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आपके घर में हो तो आप निश्चिंत रहते हो कि अम्मा बाबूजी घर पर हैं। ऐसी जब तक यीशु मसीह है ना, दूल्हा साथ है, तो बाराती हो क्या, सब बाराती आनंद मनाते हैं। ये जब सब बाराती है भाई दूल्हे के साथ, उनको आदर सम्मान मिलता है। पर जब यीशु मसीह की ये दुर्दशा हुई तो घबरा गया कि मेरे गुरु की हालत ही ऐसी हो गई। उसका जो मनोबल था वो गिर गया और इसलिए उसने 3 बार इनकार किया। और जब वापस में आया तो उसको बड़ा पछतावा हुआ, तो उसने अपनी जान की बाजी लगा कर सेवा करी। पतरस की छाया से मरीज चंगे हो जाते थे। जहाँ उसकी छाया पड़ती थी मरीज के ऊपर से लोग खाट और खटोलों में ला के रख देते थे, और पतरस जहाँ से गुजरता था उसकी छाया से मरीज चंगे हो जाते थे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम देख सकते हैं प्रेरित और काम, और 5 अध्याय और उसकी 15-16 है। एक्ट्स 5 चैप्टर 15 एंड 16 वर्स। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। तो आप यहाँ देखिए कि किस प्रकार से पतरस की छाया से मरीज चंगे हो जाते थे। और इसी प्रेरित काम 19 अध्याय में एक्ट्स 19 चैप्टर, और ये कोई आसान काम नहीं होता। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो प्रचारक जो है प्रचार करें यीशु मसीह का, जब दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है, जिसको आप बहुत सारी अपनी लैंग्वेज में आपने सुना होगा कि जिसको ईवल स्पिरिट, बुरी आत्मा कहते हैं, अशुद्ध आत्मा, और डॉक्टर लोग बोलते हैं बीमारी, हम उसको बोलते हैं अशुद्ध आत्मा, और इंग्लिश में बोलते हैं ईवल स्पिरिट। और कुछ लोग अपने देसी भाषा में बोलते हैं कि इसके पर भूत, पिशाच, जिन, चुड़ैल का साया है। तो जिन का मतलब होता है जो 20 भूतों को हरा देता है, जो 20 भूतों की ताकत रखता है, उसे जिन कहते हैं। और जब उन आत्माओं से लड़ना पड़ता है तब कोई डोरा, धागा, गंडा, तावीज काम नहीं करता। तब यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह का दास वहाँ पर जो वचन के
ज्ञान रखता हो, जो वचन से लड़ना जानता हो, फाइटर। हालेलुया। एयरफोर्स में तो बहुत होते हैं, और सारे डिपार्टमेंट वाले एयरफोर्स वाले नहीं होते कि एयरफोर्स में है तो ये सब जो है उड़ उड़ के लड़ाई करते हैं। वो एयरफोर्स स्पेशल एक दस्ता होता है जो हवाई मार के द्वारा बमबार्ड करते हैं। ऐसे ही सारे फोर्सें बढ़ती जाते हैं पुलिस में, पर पुलिस में एक होता है ब्लैक कैट कमांडो, वो एक स्पेशल दस्ता होता है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे ही परमेश्वर भी ऐसे अपने दासों को तैयार करता है। प्रेरित अलग होते हैं, भविष्यवाणी करने वाले अलग होते हैं, सामर्थ के काम करने वाले अलग होते हैं, जिनसे बड़े बड़े 2-2, 4-4 दिन के मरे मुर्दे, विकलांग 20-20, 30-30 साल से व्हील चेयर पर बैठे, वो खड़े हो जाएंगे। अद्भुत काम करने वाले, सामर्थ के काम करने, ऐसी शक्ति परमेश्वर उनको देते हैं, वरदान देते हैं। चंगा करने वाले ये, और जो इतना अभी परमेश्वर का अभिषेक इतना नहीं बढ़ पाया है, पर प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए उनको भी ऐसा वरदान देते हैं कि उनके द्वारा चंगाइयाँ होती हैं। लोग छोटे मोटे हर कलीसिया में, चर्चों में चंगे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं शिक्षक, तालीम देने वाले, बाइबल की बहुत बारीक बातों का अध्ययन करके एक एक बातों को कि ये सही है, ये गलत है, ये वचन में ऐसा लिखा है, वो परमेश्वर को भेद देते हैं। फिर होते हैं उपकार करने वाले, चेक काट काट के देने वाले। परमेश्वर उनको इतना धनाढ्य, धनवान बनाता है, पहला कुरिन्थी 12:28 लिखा है। फिर वो चेक काट काट के देते हैं, किसी को कमज़ोर होता है, मदद होते हैं तो वो डोनेशन देते हैं। प्रभु उनको धन दान संपन्न रखता है और इतना दिल देता है कि संकट के समय वो अपने दिल की तिजोरियाँ खोल देते हैं और अपने भंडारों से अपने जीते परमेश्वर की महिमा के लिए। जैसे आज भी हमारे देश में जब आपदा आई, और कभी भी अगर बाढ़ आती है या भूकंप आता है या अब ये अचानक कोरोना आया, तो बहुत लोगों ने, जिनको पास उपकार का दान था, कई कई करोड़ रुपए उन्होंने डोनेशन दिया। ये परमेश्वर का दान होता है कि उनके पास इतना धन होगा कि वो उसमें से निकाल के कुछ दान कर दें। उपकार करने वाले। फिर होते हैं प्रधान। प्रधान का मतलब होता है, जैसे 11 आदमी कमेटी होती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कैशियर, मेंबर्स, 11 आदमी की हर जगह वेलफेयर एसोसिएशन, वो एक कमेटी होती है। उनको लीडरगिरी का शौक होता है कि मैं अपनी कॉलोनी का सेक्रेटरी हूँ, मैं वहाँ का जो है जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, मैं वहाँ का ट्रेजरर, कैशियर हूँ, मैं यहाँ का महामंत्री हूँ, जनरल सेक्रेटरी, तो जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उपाध्यक्ष, जिसको हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, बिशप। तो ये प्रधान है, ये 7वें नंबर का वरदान है। और 8वें नंबर का वरदान होता है नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले। हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करना, इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को पंजाबी में, पंजाबी को मलयाली में, मलयाली को हिंदी में ट्रांसलेट करना, हिंदी को मलयाली में अनुवाद कर देना, इसको कहते हैं भाषाओं का ट्रांसलेशन। अन्य अन्य अलग अलग भाषाओं को अनुवाद करने वाले, इंटरप्रिटेशन। और फिर होता है आत्माओं की परख। मनुष्य पहचान लेगा, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जो सेवक भाई के वचन से बात करेगा, प्रचारक जान जाएगा कि इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। एक भी बात ये परमेश्वर के वचन से हटके नहीं बोल रहा, परमेश्वर का आत्मा इसके साथ बात करता है, इसके साथ है। तो जिनको आत्माओं की परख होती है, इसलिए लिखा है 1 जॉन 4:1 पे, पहला यूहन्ना 4 कहते, हे प्रियो, हे मेरे प्यारों, हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास ना करो, पहले आत्माओं को परखो। हालेलुया, पहले आत्माओं को परखो। तो इसलिए आपको पहले आत्माओं को परखना है। हालेलुया, कि ये पहला यूहन्ना की पत्री और 4:1 पे लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास ना करो, वरन बल्कि पहले आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो जो बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग बोलेगा सेवक, उस पर दोष लगाने वाला कोई नहीं है। और अगर उस पर कोई दोष लगाता है तो समझ लो सीधा परमेश्वर पे दोष लगा रहा है। अगर उसकी कोई कमी निकाल रहा है तो वो यीशु मसीह की और यहोवा जी की कमी निकाल रहा है, वो पवित्र आत्मा जी की निंदा कर रहा है। परमेश्वर ने उसको शिक्षक का वरदान दिया, वो शिक्षा दे रहा है आपको, वो तालीम दे रहा है आपको, वचन से बाहर नहीं जा रहा। उसको भी डर लगता है
क्योंकि उसको पता है याकूब की पत्री 3 की 1 और 2 आयतें लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक प्रचारक और भी ज्यादा दोषी गुनहगार ठहरेंगे, क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। इसलिए पहाड़ों पे लिखा होता है, कृपया चालक गाड़ी ध्यान से चलाएं, नजर हटी और दुर्घटना घटी। और बाइबल में लिखा कि तुम जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागने मतलब ये नहीं कि रात को सोना नहीं है, जागने मतलब होता है कि दुनिया से बात करो, लेकिन महादि पवित्र शास्त्र से चेक करो क्या ये बात बाइबल के अनुसार बोल रहा है, बोल रही है, तो परमेश्वर का आत्मा है, वरना समझ जाओगे आपकी झूठी आत्मा है। तो आपको पता लग जाएगा कि बाइबल में ये वाला वरदान नहीं है, ये गलत काम कर रहे हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप तेल और पानी को बेचिए। हाँ, गुप्त दान लिखा है, दशमांश लिखा है, लेकिन इसको पानी और तेल को कोई बेच नहीं सकता। जो प्रचारक इसको पानी और तेल को बेचेगा उसके ऊपर श्राप आएगा, और वो पानी प्रभावशाली नहीं होगा। और यीशु मसीह अपने नाम की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। न्याय के दिन उनसे कह देंगे क्या प्रभु मैंने तेरे नाम से, मत्ती 7 की 22 में लिखा, तब बहुत से लोग कहेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं करे। यीशु कहेगा अगेन रिपीट, तेरे नाम से, मेरे नाम से ना, यूहन्ना 4:14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। मैंने नहीं लिखा कि देखूंगा सोचूंगा शायद करूँगा। और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। क्या आप मानते थे? क्या मैंने कहीं लिखा क्या तेल और पानी को बेचिए, या आप प्रार्थना की शॉल बेचिए, या बुढ़िया की दमड़ी बेचिए, या आप वचन से 91 या कोई भी ऐसी चीज़ जो है आप इसको छाप करके बेचिए। जिन्होंने छपाई का, अगर वो छप गया है वहाँ आपने प्रिंटिंग का पैसा दिया, वहाँ आप दे सकते हैं जो चीज़ उधर से आई है। आप उसको प्रचारक सेल नहीं कर सकता। अगर प्रचारक ने 1 रुपये भी इसमें कमीशन खाई, उस प्रचारक पे भी शराब आएगी, कमीशन नहीं खा सकते। बस जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। 1 Corinthians 9 की 14 पे लिखा है। तो इसलिए जो भी प्रभु ने ठहराया है वो प्रभु उनके दिल में डालेगा। 9 की 13 पे लिखा है, जो लोग मंदिर की सेवा करते हैं मंदिर में से खाते हैं, जो वेदी की सेवा करते हैं या अनुष्ठान करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो गुप्त दान, भेंट, दशमांश कुछ भी दे सकते हैं, पर ये तो प्रभु के दासों को है, इसकी तो परमिशन है, और उसका भी उसको दशमांश निकालना पड़ेगा अपने झुंड के चरवाहे के लिए। हालेलुया। सिर्फ अपने झुंड के चरवाहे को जाएगा, ये नहीं कि किसी भी मनुष्य को चला जाएगा। किसी ने मेहनत करके भेड़ को तैयार किया और दूसरा आकर कहता है आप हमारे कलीसिया में आइए। इतने साल उसने मेहनत करी, दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, उसको निकाल के लेकर आया, अभी दूसरा आके उस पर दाव लगा के ले जाता है। ये गलत, क्योंकि भेड़ें सीधी होती हैं, भेड़ों को नहीं पता होता है। ये महापाप है। ये के 34 चैप्टर में लिखा है, इसलिए प्रचारक की ध्यान से संभल के रहे। तो परमेश्वर आप पैसे के लिए काम ना करें। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के चक्कर में बहुत से दासों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पैसे चक्कर में नहीं पड़ना। एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। इसलिए सिर्फ विश्वास की कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, वो तुम्हारी सब जरूरत पूरी करेंगे। इस वचन की ओर ताकते रहिए। हालेलुया। तो हम वापिस आते हैं और इब्रानी की पुस्तक 12 चैप्टर, हिब्रूज 12, इब्रानी 12 अध्याय और उसकी 5 आयत। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की तरह दिया जाता है भूल गए हो, कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब तुझे घुड़के तो हियाव हौसला ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जिसको पुत्र बनाएगा उसको कोड़े भी लगाएगा, और उसमें उसको दुख होता है कि मेरा पिता मुझे मार रहा है, मुझे कोड़े से मार रहा है, इसलिए कि वो और जितना सुंदर है और सुंदर हो जाए। ढोल को जितना खींचोगे उतना टन टना टन टन बजेगा, और जितना ढीला छोड़ दे उतना ठप 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 करेगा। तो यहाँ लिखा है 7 वर्ष, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव व्यवहार करता है। वह कौन सा पुत्र बेटा है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता?
ऐसा कोई बेटा बच्चा नहीं होगा जिसके पिता ने उसको कभी थप्पड़ या कुछ फंटी या दांत घोंसा ना मारा या कठोरता से बात ना की। कोई ऐसा पिता नहीं, क्योंकि बच्चे जरूर चंचलता करते हैं, गड़बड़ी करते हैं और डांट खाने के मार खाने काम करते हैं, लेकिन पिता चाहता है कि इसके अंदर से ये चीज़ खत्म हो जाए और सुंदर बन जाए। इसलिए उसकी ताड़ना और डांट और पिटाई और वो होती है, और वो थोड़े समय के लिए होती है जब तक वो छोटा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम्हारी यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं और व्यभिचार की संतान करें। कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसके कभी पिता ने उसको या माँ ने उसको ना मारा। अगर किसी के माता पिता ने अपने बच्चों को नहीं मारा तो प्रभु के वचन में लिखा है कि वो व्यभिचार की संतान है, पाप की संतान है। तो इसलिए लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता की ओर भी अधिक अधीन न रहें, जिससे जीवित रहें, स्वर्ग में रहें, अनंत काल तक कभी ना मरे हमारी आत्मा। हालेलुया। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। जैसे यीशु मसीह हमारा पवित्र है, यहोवा जी पवित्र है, ये वचन पवित्र है, ऐसे हम सब अनंत काल तक, जब धरती पर हमारा ये शरीर छूटेगा, शरीर का देह का अंत होगा, जिसको देहांत कहते हैं, तब या तो आत्मा नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी। बाइबल में लिखा मत्ती 24:13 आयत, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बाइबल में लिखा मत्ती 24:35 आयत, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की सी दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए और भला चंगा हो जाए। हालेलुया। तो कोई लंगड़ा भटके नहीं, बल्कि उसका पैर सीधा हो जाएगा। तो ये ताड़ना होती है, पिटाई होती है, डांट होती है, ये हमारे को खूबसूरत और सुंदर बनाने के लिए, निखारने के लिए। जब आदमी एक्सपर्ट हो जाएगा तब उस्ताद थोड़ी उसको कहेगा ऐसे नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं कर, तुझे समझ नहीं आता, ऐसा नहीं कहेगा। पर जब नया होगा तो जब कहेगा तुझे काम करना नहीं आता। पर जब वो काम करने में एक्सपर्ट हो जाएगा तब उसको कहेगा शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। उसको कुछ ना कुछ उसका प्रमोशन देगा, उसकी प्रशंसा करेगा, उसकी मिसाल देगा। बेमिसाल है तू, मैं भी एक मिसाल हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह बेमिसाल है और मैं और आप उसके लिए मिसाल बने, उसके राज्य के लिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हों जिसके बिना कोई प्रभु यीशु मसीह को कदापि नहीं देखेगा। हालेलुया। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की तरह अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहले उठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर, मौका उसे ना मिला। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखते हैं हम प्रभु का दास आपको कितने कष्ट झेले, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 कुरिन्थी 12 चैप्टर और उसकी 19 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर यीशु मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियों, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं, तुम्हारी तरक्की के लिए, तुम्हारी ब्लेसिंग के लिए, तुम्हारी आशीष के लिए। हालेलुया। नीति चंद 6:23 में लिखा, आज्ञा दीपक शिक्षा ज्योति सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो इसलिए आप अपने प्रचारक की, अगर सचमुच सच्चा प्रचारक होगा, अच्छा प्रचारक होगा, वो अपनी छोड़ की भीड़ों को डांटेगा, फटकारेगा, ताकि कोई गड़बड़ी ना करे। हालेलुया। तो जो
सही होंगी वो तो डांट फटकार खा के सही रहेंगी, नहीं तो भटक जाएंगी। अब बाहर भेड़िया तैयार बैठा है, ले जाएगा उसको। तो क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसे तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा और लड़ाइयाँ, भेदभाव, पक्षपात, क्रोध, गुस्सा, विरोध और ईर्ष्या, जलन, चुगली, एक दूसरे की निंदा करना, अभिमान, अपने अंदर घमंड रखना और बखेड़े हों, ये सब तुम्हारे अंदर नहीं होने चाहिए। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझे दबाव डाले कि जा पौलुस दोबारा जा, इनको समझाने के लिए। हालेलुया। और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, रोना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और उस गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया था मन नहीं फिरा। तो अगर जीवन में कोई गंदा काम हुआ है, लुचपन, व्यभिचार हुआ है, छोड़ दो, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। और 13 की 5 आयत, 2 कुरिन्थी 13 चैप्टर 5 वर्स, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम बेकार तुच्छ निकले। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम अयोग्य गिने जाएं, बेकार और तुच्छ निकले, ये बड़े हमारे लिए शर्म की बात होगी। जब हम जाएं न्याय के दिन, तुम्हारे मुंह शर्म से काले ना हो। और 13 की 9 वर्स, जब हम निर्बल हैं तो तुम बलवंत हो, तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम परफेक्ट हो जाओ, तुम करेक्ट हो जाओ। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ इसी 2 कुरिन्थी 10 की 17 और 18 है। 2 कुरिन्थी, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा करता वो नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु यीशु मसीह करता है वही ग्रहण स्वीकार किया जाता है। जैसे कि अय्यूब की बढ़ाई यहोवा जी ने की। असली दास वह है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर अपने दान और वरदानों का, आत्माओं का भंडार, पिटारा उस पर खोल दे कि मैं तेरे को और अपने दान वरदान देना चाहता हूँ, मेरे अच्छे सेवक, अच्छे दास। हालेलुया। लोग चाहते हैं कि प्रभु का एक बार एक झलक पा जाए, एक बार हमारी प्रार्थना ही सुन ले, ऐसे गिड़गिड़ाते हैं, चाहते हैं कि हम परमेश्वर से बात करें। आप परमेश्वर से आप अपने जीवन को इतना अच्छा बनाइए इस वचन से कि परमेश्वर कहे कि क्या धरती पे तूने मेरा दास अय्यूब देखा है, क्या धरती पे तूने मेरा दास बेनीन देखा है, क्या धरती मेरा दास जॉयस में जेबी मकानिसा देखा है, क्या जैफरी को देखा है, क्या पास्टर शहजाद को देखा है। आपका नाम ले, क्या मेरे दास राजेंद्र को देखा है। मतलब मैं बोलूँ कि यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, मजेदारी वो है कि यीशु मसीह मेरे लिए बोले कि जाओ वहाँ पे मेरा दास है। ये है मजेदारी। असली सेवा का जो मजा, उसका पूरा असली दास वो है जो ये कहे कि यीशु उसके लिए बोले कि जाओ वहाँ पे मेरा सेवक, फला नाम का सेवक मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतरस के लिए बोला। हालेलुया। आपको मैं निकालता हूँ प्रेरितों का काम 10 अध्याय, और उसका 10 चैप्टर और 32 वर्स। इसलिए किसी को याफा भेजकर शामोन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शामोन चमड़े के धंधा करने वाले के घर में पाहुन ठहरा हुआ है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों,
ये बड़ी बात है कि परमेश्वर क्या है, देखो वहाँ मेरा दास वो समुद्र के किनारे चमड़े का एक धंधा करता है, उसके घर में उसका नाम पतरस है, वहाँ मेरा दास जाके ठहरा हुआ है। हालेलुया। और यहाँ दास को भी बता दिया कि देख तेरे पास जो लोग आ रहे हैं बेधड़क होकर चला जा, डर मत। अगर परमेश्वर ने किसी को भेजा है तो दास को भी बताता है परमेश्वर। देखिए ऐसा परमेश्वर जो बात करता है, यहाँ लिखा है 10 की 17 आयत पढ़ रहा हूँ। तब जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह जो दर्शन मैंने देखा क्या है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शामोन के घर का पता लगाकर ड्योढ़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे कि आज शामोन जो पतरस कहलाता है यहीं पाहुन है, यहीं ठहरा हुआ, यहीं रुका हुआ है। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने, होली स्पिरिट ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, सो उठ कर नीचे जा और बेखटके बेधड़क हो गए उनके साथ बोले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। क्लियर कर दिया। हालेलुया। तो इधर दास को भी बता दिया कि मैंने 3 आदमी भेजे हैं, बेधड़क होके बेखटके होके चले, डरने की कोई बात नहीं। तो परमेश्वर की अगुवाई में पतरस वहाँ पर गया। हालेलुया। और वहाँ पे उसने जा करके देखा, और वहाँ पे मैं भी बड़ा लंबा हो जाएगा समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मुझे कुछ और भी प्रचार करना है। मैं आज आपको पतरस की बता रहा हूँ कि पतरस ने कितना पतरस ने जो किया सो किया, शाऊल और उसने कितना त्याग किया। मैं आपको पौलुस की आज एक बता रहा हूँ कि कितने कष्ट सहे, और आज हम पास्टर लोग कितने रसगुल्ले खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं जिंदगी का। तोल के देखो हर व्यक्ति अपने आप को, और आज इस पौलुस शाऊल के बारे में आइए तोलते हैं, जरा देखते हैं अपने बारे में, अपना वेट देखते हैं हम किस लेवल पे हैं। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 2 कुरिन्थी 11 चैप्टर 1 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। यदि तुम मेरी थोड़ी अज्ञानता सह लेते तो क्या ही भला होता, मेरी सह भी लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हालेलुया। तो वो परमेश्वरीय धुन, हालेलुया, तो वो परमेश्वरीय धुन में लगा रहता था कि यीशु जी आपका क्या आदेश है, अब मुझे क्या करना है, अगले दिन का मुझे प्रोग्राम बताइए। मतलब दिन रात यीशु मसीह से बस सोचता था कि प्रभु जी आप अगला आदेश मेरे लिए क्या है, अगला निर्देश मेरे लिए क्या है, अगला हुक्म मेरे लिए क्या है। हालेलुया। यहाँ तो लोग बाइबल पढ़ने को तैयार नहीं है। वैसे चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी हमारी मिनिस्ट्री कलीसिया बिशप पास्टर ये बन जाए वो बन जाए, बहुत कुछ सोचते हैं, इतना पैसा गाड़ी आ जाए, ये सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये नहीं सोचते प्रभु को क्या भाता है, ये सोचते हैं हमें क्या भाता है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में परमेश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम पवित्र कुमारी की तरह यीशु मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे कि सांप ने अपनी चतुराई चालाकी से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन और उस सीधाई और पवित्रता से जो यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाओ। भ्रष्ट, शैतान भ्रष्ट करने में लगा रहता है। हालेलुया। पैसा और लड़की, पैसा और लड़की, 2 ही चीज़ें फेंकता है शैतान के पास, सबसे बड़ा हथियार है। प्रलोभन और स्त्री। जो प्रभु यीशु मसीह का दास इन 2 चीज़ों को ठोकर मार देगा, शैतान उसकी सारी शक्ति उसके आगे खड़ी नहीं रह सकती। हालेलुया। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, महाते पवित्र बाइबल के अलावा किसी दूसरी कहानी को सुनाए जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना जाना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। अब वो कह रहा है कि मैंने इतनी सेवा करी है कि मैं किसी भी बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूँ। अब वो अपनी कंपैरिजन कर रहा है पौलुस यहाँ पर। हालेलुया। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ, बोलने में अनाड़ी हूँ,
तो भी ज्ञान में नहीं। कह रहा हो सकता है मेरे को उस समय पे सही बात बोलनी नहीं आती हो, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान प्रभु ने मुझे इतना दिया है कि मैं परमेश्वर की ज्ञान से ये सब बातें उसकी आत्मा से द्वारा बोलता हूँ और लिखता जा रहा हूँ। हालेलुया। वरन हमने इस को और हर बात में सब पर तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेत में फ्री में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। हालेलुया। तो सच्चा प्रभु का दास पैसे के लिए नहीं दौड़ेगा, वो दौड़ेगा कि जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं वो सब उठ जाएं। मेरी कलीसिया, उनको कोई भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम ना रहे, उनके घर में बीमारी ना हो, उनके दिमाग में वो टेंशन ना हो और उनके घर में कोई गरीबी की आत्मा काम ना करे। हालेलुया। जो भी कोई सच्चा और अच्छा दास होगा वो अपने लिए नहीं सोचेगा कि मेरी मिनिस्ट्री, मेरा चर्च बढ़ जाए, मेरा फंड बढ़ जाए, मेरा पैसा बढ़ जाए, कहाँ से पैसा आएगा, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, ऐसा उसे नहीं मिटाएगा। वो निरा दुष्ट प्रभु का दास है। प्रभु के दास के नाम पे कलंक है वो, और न्याय के दिन उसकी बड़ी दुर्दशा होगी। सदोम अमोरा से भी ज़्यादा उसकी असहनीय दुर्दशा होगी। इसलिए एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। तो आप अपना मन, अपनी आत्मा इस जीते वचन यीशु मसीह के साथ तन मन लगाकर प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहो। हालेलुया। इस वचन से लिपटे रहो। यह है बात। प्रेरितों का काम और 11 चैप्टर 23 वर्ष, वह वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर की अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु यीशु मसीह से लिपटे। तन मन लगाकर, धन नहीं, धन तो वो तुम्हें अपने आप ही दे देगा। तन मन लगाकर इस वचन से लिपटे रहो। हालेलुया। दिन रात प्रभु के वचन को पढ़ते रहो, उसमें खोदते रहो, उससे प्रार्थना करते रहो, उससे बातें करो। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कि ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा। यीशु का धन्यवाद करूँगा। ओ कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। ओ मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। कैसे? यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा। यीशु का धन्यवाद करूँगा, और यीशु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। सिर्फ उसको धन्यवाद देते रहो। और वचन में लिखा है, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और वह बहुत से लोग बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया, और जब उससे मिला तो उसे अंताकिया मिलाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते, और चेले सब के सब अंत्याकिया ही में मसीही कहलाए। मसीही ई की मात्रा, मसीह नहीं कहलाए। मसीह तो प्रभु यीशु मसीह है। उसके पीछे चलने वाले, उसके फॉलोवर, उसके बिलीवर्स, उसके विश्वासी मसीही ई की मात्रा है। हालेलुया। ये पढ़ लीजिएगा।
वापस आते हैं हम। सो दूसरा कुरिन्थी 2 कुरिन्थी 11 चैप्टर, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 8 है। मैंने और कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करो। हालेलुया। यहाँ पौलुस शारीरिक और संसारिक हुआ, मैं इस बात से सहमत नहीं। ठीक है, ये बात और है। हालांकि पौलुस रात को तंबू सीता था, दिन में सेवा करता था, और उसने खुद इस बात को अंगीकार किया कि मैंने जो कोई शायद धनी कलीसिया होगी वहाँ उन लोगों ने खूब उसको दिया, और उसने कहा लाओ, और वो जो है लोगों को उसने दान देने की कोशिश करी। हालेलुया। परंतु मैं आपको बताऊं, हम कभी किसी के जीवन में परमेश्वर बनने की कोशिश ना करें। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के नाम में मुक्ति है और शांति है, वो दया का बहता सागर है। हम किसी का जीवन में ठीक है दया आ जाए, तरस आ जाए, हम जो कुछ उसके लिए करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है कोई भूखा होते मत क्या तड़प रहो, भूखे को रोटी दे दो, और नंगा तो मत क्या गर्म रहो, कुछ गर्म कपड़ा दे दो, पर उसके लिए ढिंढोरा और पीटो कि मैंने उसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, उसके लिए वो किया। दाएं से दान कर तो बाएं को पता लगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तेरा पिता जो स्वर से दिखता है वो तुझे इसका प्रतिफल देगा। ढिंढोरा नहीं पीटना, नाम की अनाउंसमेंट नहीं करनी, पब्लिसिटी नहीं करनी, फोटो नहीं खिंचवा ली कि मैंने इसको उसको दिया, इसको इतना दिया, उसको उतना दिया। कितना भी दिया उसका प्रतिफल स्वर्ग में जमा होगा, जो आप बिल्कुल नहीं बताओगे। जिसकी पब्लिसिटी ढिंढोरा पीट दिया उसका 0, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य से बाबा लूट लिया। हालेलुया। तो इसलिए उसने यहाँ पर एक काम किया कि भाई मैंने जो है ऐसी कलीसियाओं को, उसने लिखा है कि मैंने कलीसियाओं को लूटा, पैसे वालों से मदद ली और मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करो। यानी इसको तरस आया होगा जो कमज़ोर कलीसिया में थे कि इनकी हेल्प करो। मतलब पैसे वाले, अरे तू क्यों सोच रहा है परमेश्वर दुनिया बनाने वाला, तू आज हेल्प कर देगा, कल कौन करेगा? अब तो नहीं है यहाँ पे पौलुस शाऊल, उसकी जगह पे मैं और मेरे जैसे पता नहीं कितने प्रचारक आ गए। हम किस किस की हेल्प करेंगे? आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा बैठा है और उसको लेफ्ट को मेरे को मुड़ना था, तो कह रहा भाई साहब भैया जी मैंने हाथ दे दिया। अभी आज तू बैठा तो हाथ दे रहा है, कल कौन देगा? तो गाड़ी में इंडिकेटर लगे होते हैं कि मुझे ही आपको कंट्रोल करना है कि लेफ्ट मुड़ना तो मेरे को ही अपने आप ध्यान रखना, राइट मुड़ना तो मुझे राइट का इंडिकेटर देना है। हमें दूसरे भरोसा नहीं करना। ये जो सेवा लेके चलते हैं, आप अपने परमेश्वर विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान। हम किसी जीवन में दाता बनने की कोशिश ना करें, महान बनने की कोशिश ना करें। महान यीशु मसीह है, उनका वचन है, वो जीवित परमेश्वर, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी हैं, यीशु मसीह नासरी जी है, और महादी पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह जी, ये वचन है। हालेलुया। तो यहाँ पर उन्होंने शरीर की काम कर दिया। तो यहाँ लिखा है, अब जोश में आ गया वो पौलुस, ये लिख रहा है कि मैंने क्या क्या अच्छे काम किए, और जब तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं दिया, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरी की, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार होने से रोका और रोके रहूँगा। हालेलुया। वो बड़ा खुददार भी था, रात को तंबू सीता था और दिन में वो सेवा करता था। उसके हाथ में सुई घुस जाती होगी, बहुत कुछ होता है, वो खून निकल आता होगा, लेकिन उसको सब करने की जरूरत नहीं थी। और वो था सेनापति वैसे भी, क्योंकि जो आदमी बहुत ऐसे जीवन से आते हैं जो मारपीट करते थे, खून खराबा करते थे, उनके जीवन में बड़ी एक वो बात होती है कि जल्दी से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, जल्दी से किसी के आगे बात नहीं बताएंगे, भूखे मर जाएंगे। आप देखिए कभी भी शेर का अंत बड़ा बुरा होता है। शेर कितना भी बुरा हो जाएगा, घास नहीं खाएगा, भूखा रह रहे के तरह तड़ के कहीं जंगल में आके कोने अपनी जान दे देगा, पर वो शेर अपनी मौत ही मारता है। उसके अंदर ऐसी ग्लानि होती है। तो ये शाऊल पौलुस ऐसा रहा होगा कि वो रात को तो मुसीबत था, लेकिन उसको जरूरत नहीं थी। उसने कईयों को इस बात के लिए, मेरे लिए भी उसने एक बार ही मुसीबत खड़ी कर दी कि मेरी पत्नी जब मैं यीशु मसीह में आया तो कहती थी कि तुम काम करो, तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए प्रभु के साथ। फ्रेंकली वैसे उनकी वाइफ नौकरी करती है, वो नहीं करते तो क्या हुआ, या तो मुझे नौकरी करने दो। मैंने कहा नहीं। फिर एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपनी पत्नी से 2 सवाल पूछना। क्या
जब मैंने 30 साल तक बड़ा ही कारपेंटर काम किया और उसका जब सेवा शुरू करी, क्या कभी मैंने दोबारा कारपेंटर काम किया? और पतरस को जब उसने कहा, या जितने मछली पकड़ने वाले थे कि मछली पकड़ना छोड़ मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, क्या दोबारा उन्होंने कोई मछलियाँ पकड़ी? मेरी पत्नी ने कहा नहीं। तो मैंने कहा आज के बाद कभी मुझसे संसारी काम मत करना। तब से लेकर अब तक 21 साल में, आज 20 साल से मैं कोई भी संसारी काम बिजनेस नहीं करता, कभी किसी चीज़ में कमीशन नहीं खाता, कोई चीज़ का मैंने कुछ नहीं। जितने का सामान आएगा उतने का दूंगा या फ्री दूंगा, या तो उतने पैसा जितना मैंने आगे दिए हैं, या फिर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। जो परमेश्वर दशमांश भेंट देता है उससे मेरी जीविका चलती है। मेरी वाइफ को नौकरी नहीं करती, मैं को नौकरी नहीं करता, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं करते। मेरे को किसी मिनिस्ट्री से, संस्था से ऐसा कोई डोनर नहीं है कि मेरे को कोई ऐसा कोई वो दान दे दो। मेरे को दान यीशु मसीह देते हैं। बस जो दशमांश आता है उसका ईमानदारी से निकालता हूँ और परमेश्वर मुझे उसके बदले बहुत ब्लेस करते हैं। और आज मुझे जब से मेरे को 21 साल हो गए और जब से मैंने प्रभु का वचन 8.5 साल तक तो मैं बड़ा गरीबी का सामना किया, क्योंकि मैं दशमांश चोर था। जब मैंने दशमांश चोरी बंद करी और प्रभु का भय माना, तब से प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग देनी शुरू करी और मेरे जीवन में आशीष बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई। मैंने कभी पलट के नहीं देखा। आज प्रभु ने मुझे देने वाला बना दिया। प्रेरितों काम 20 की 35 आयत लिखा है, अवश्य उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। लूका 6 की 38 आयत लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा के हिला के उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो जिस दिन तुम्हारे अंदर देने की भावना आ गई, उस दिन परमेश्वर आपको देने वाला बनाएगा। हालेलुया। और जब देने वाला बनाएगा तो आपके, जब बीज बोओगे तभी तो फसल काटोगे, जब बीज ही नहीं बोओगे तो फसल कहाँ से काटोगे? यिर्मयाह 17 की 5, 6, 7, 8 पे लिखा है, श्रापित है वो मानव जो मनुष्य भरोसा का सहारा लेता है, वो निर्जल निर्जन तथा लौचाई बंजर भूमि बसेगा और कभी भलाई ना देखेगा। धन्य पुरुष जिसने अपना आधार, अपने नींव, अपने परमेश्वर यहोवा को माना हो। मैं इन 4 वचनों से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरे नींव है, इस वचन की, पूरी बाइबल की मेरा बेस है कि मैं कभी किसी मनुष्य को अपना बेस नहीं बनाता कि ये मनुष्य मेरे लिए मदद करेगा, वो मनुष्य मदद करेगा। मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, बाइबल में लिखा, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताक करें। और जो कोई पवित्र शास्त्र वचन में विश्वास रखे वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होगा। ना मैं हुआ, न मेरी आत्मा, मेरी कलीसिया की भेड़े कोई शर्मिंदा हो। हालेलुया। यही मैंने उनको सिखाया। अब प्रभु ने हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है, बहुत आशीषित हुई है। मैं धन्यवाद। जो वचन का पालन करते हैं उनके जीवन में बहुत आशीष आ चाहिए। लॉकडाउन है, चाहे नोटबंदी हुई, चाहे कुछ भी हुआ, चाहे GST आया, कुछ भी आया, पर हमें कोई परवाह नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है, वो हमारी हमेशा घटी पूरी करता है और आगे भी करता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह काल आज और ईमानी 1 साल। तो यहाँ लिखा है 10 वर्ष, और यीशु मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखिया देश में कोई मुझे इस घमंड से ना रोकेगा। किस लिए? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा। और जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने दूँ, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वो हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, झूठे प्रचारक और छल से काम करने वाले और यीशु मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे दबे पाँव, ऐसे धोखेबाज, झूठे प्रचारक, झूठे मसीह, झूठे विश्वासी, झूठे बिशप और पास्टर बन के आ जाएंगे, पर उनको वचन की समझ नहीं होगी। और जो वचन से प्रेम करते हैं इसलिए वो जो है यूट्यूब पे बड़ा करारा प्रचार करते हैं, बड़ी खरी बातें बोलते हैं और वचन से बोलते हैं। प्रभु उनको और आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्रियों को आशीष दे, क्योंकि उनको सचमुच प्रभु से बड़ा मोहब्बत है और वो जलन होती है और वो सिर्फ चाहते हैं कि प्रभु तेरी महिमा सच्चाई और खराई से पूरी इस धरती पर फैले। सचमुच उनके दिल में परमेश्वर से बहुत मोहब्बत है। हालेलुया। और प्रभु उनकी मोहब्बत को जानता है और उनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत ब्लेस करेगा, बहुत जल्दी और ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो लिखा है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का रूप धरें तो यह कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। फिर मैं हालेलुया। तो यहाँ शैतान भी जो है वो परमेश्वर के अपने आप को तुल्य बन के दिखाता है नहीं, ना वो बन सकता। वो कॉपी करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी परमेश्वर का पहले स्वर्गदूत था, लूसीफर। हालेलुया। मैं लूसीफर को जानता हूँ, वो कहाँ रहता है, कैसे आता है और कैसे जाता है। यीशु के नाम से भागता है। हालेलुया। इस सच्चे वचन से भागता है, इसी से डरता है। इसलिए उसके पास एक ही हथियार है कि बस धर्म बदल जाएगा, तो लोगों में घुस के
लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है, उनके जीवन में नशे पैदा कर देता है, उनको गरीब दरिद्र कर देता है। देता छप्पर फाड़ के, लेता सीना फाड़ के। पर बाइबल में लिखा है नीति वचन 10:22 आयत पे कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो आपको परमेश्वर की ओर से पैसा मिलेगा उसमें कभी दुख नहीं होगा। ये याद रखना मेरे अजीजों। जो आप दशमांश निकाल के अपने पैसे को पवित्र करोगे, कभी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। 16 वर्ष 16 आयत, दूसरा कुरिन्थी 11:16। मैं फिर कहता हूँ कि कोई मुझे अज्ञानी ना समझे, नहीं तो अज्ञानी ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड करूं। इस बेधड़क घमंड से बोलने में जो कुछ मैं कहता हूं वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो अज्ञानता ही से कहता हूं। जबकि बहुत लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूंगा। यहाँ पौलुस का शरीर बोल रहा है, हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं भी घमंड करूंगा। अरे भाई, तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है, बस यीशु मसीह में घमंड कर कि बस तू यीशु को जानता और समझता है। हालेलुया। परमेश्वर ने तेरे को इतनी बड़ी अनुग्रह करी, इतनी पत्रियां तेरे द्वारा लिखवा दी। हालेलुया। आज तुम्हारी लिखी हुई पत्रियों को तो हम पढ़ करके आगे प्रचार कर रहे हैं। हम तो धन्य समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको इतना सौभाग्य दिया कि आपने उनकी इतनी पत्रियां लिखी और आपके हाथ से लोग रुमाल और गमछा और अंगोछा छुड़वा कर, तोले छुड़वा कर मेज पर डालते थे, मरीज चंगे रहते थे। आप कोई छोटे मोटे सेवक नहीं थे, लेकिन उसके अंदर ऐसी दौड़ थी कि मैं भी, और उसको इतना जितना प्रभु ने दिया तब भी उसको लगता था कि अभी कम है। सोचिए कैसा दास रहा होगा। दीवाना था, दीवाना। तो जबकि बहुत लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूंगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से अज्ञानियों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो कि हम निर्बल से थे, परंतु जिस किसी बात में कोई हियाव करता है, मैं अज्ञानता से कहता हूँ, तो मैं भी हियाव करता हूँ। हालेलुया। यानी कितने लोग हैं जो झूठी गंदी आत्माओं से कहते हैं हम तुम्हारी ये दुष्ट आत्मा निकाल देंगे, और कितने कितने हज़ार रुपए खा जाते हैं, और खाने के बाद जब वो आदमी कंगाल हो जाता है तो कहते हैं और दे, सोना चांदी मकान बेच, नहीं तो हम तेरे पे गंदी आत्मा छोड़ देंगे तेरे घर में। कितना डरा के पैसा निकालते, कंगाल कर देता है शैतान। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आप पे दया करेंगे, आपकी हरकटी पूरी करेंगे। जब आप लुट जाओगे, जितना आपका लुट गया है उसको डबल आपको लौटा देगा, और केवल ना केवल पैसा और धन दौलत लौटाएगा, तुम्हारे जीवन को हरा भरा और चंगा स्वस्थ कर देगा। पढ़ के देखो बाइबल कितनी प्यारी चीज़ है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, क्या वे ही इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वे ही इस्राएली है? मैं भी हूँ। क्या वे ही इब्राहिम के वंश से? मैं भी हूँ। क्या वे ही यीशु मसीह के सेवक हैं? मैं पागलों की तरह कहता हूँ कि मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद जेल खाने होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, पांच बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। बताइए, यीशु मसीह के तो खैर गिनती नहीं लिखी, लेकिन लगभग 39 कोड़े पड़े होंगे, क्योंकि यहाँ उसने लिखा 39 उनकी व्यवस्था थी, 40 पर नहीं मार सकते थे। तो यीशु मसीह ने भी मेरे आपके लिए 39 कोड़े खाए होंगे, लेकिन इसने अपना क्लियर लिख दिया कि मैंने यहूदियों के हाथ से 5 बार 39 कोड़े खाए। तब भी उसने यीशु मसीह का प्रचार करना नहीं छोड़ा। तो यहाँ लिखा है, 3 बार मैंने बैतें खाई। एक बार लोगों ने मुझे पत्थरों से पीट पीट के कहा कि सोचा मर गया है, पत्थर बाहर गया। और 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, समुद्री जहाज ही टूट गए, चलते जहाज ही टूट गए बीच में से, चरमरा के तूफान से, और वो समुद्र में गिर पड़ा। और वहाँ ऑक्टोपस, व्हेल मछली, शार्क, पता नहीं क्या क्या, ऊपर ठंडा पानी, ऊपर से नमकीन पानी। बेचारे कितने कष्ट आए होंगे। हम तो रसगुल्ले खाते हैं, रसमलाई खाते हैं, ये देखो ये है वो दास। सोचो बैठ के कि कितनी उसने यातनाएं झेली होंगी, कितने कष्ट सहे होंगे, और ये पथरी लिख दी तुम्हारे लिए। यीशु के लिए वो एक आदर्श, एक महान, एक ऐसा दास, दीवाना बन के उसने काम किया। कैसा दिल था उसके पास, मतलब उसने औरों से पैसा लेके दूसरे की मदद कर दी। अब क्या नहीं था देने को, लेकिन औरों से, धनवानों से लेके इधर मदद कर दी, क्योंकि उसकी गुडविल थी। और उस बोलेगा तो कोई भी दे देगा उसको। हालेलुया। एक आदमी की गुडविल होती है, जब उसका स्टेटस होता है तो उसको देख करके कोई भी दे देगा। बड़े आदमी को लोग 10-20 करोड़, 2-4-5 करोड़ यूँ ही दे देंगे। उनका फोन आया,
तो यहाँ लिखा है, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। बोला 24 घंटे मैं समुद्र में ही तैरता रह गया, समुद्र जहाज टूट गए। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, बड़े बड़े डाकुओं ने, डकैतों ने पकड़ लिया। बताइए, इतने बड़े प्रधान सेनापति को, दिलेर था, जामाज था, दिलावर था, पकड़ लिया डाकुओं ने। बोला क्या करोगे, मेरे को पकड़ दिया, चलो। उन्हें डाकुओं को प्रचार कर दिया, हालेलुया। अपने जाति वालों के जोखिमों, जाति वालों ने उस पर हमला किया, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगलों के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों बहनों के जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, सर्दी में, उघाड़े रहने में, नंगा रहने में, और बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। मतलब वो जितने भी उसके संपर्क में कलीसिया आई, बस वो सब कलीसियाओं के बारे में ऐसा दिल रखता था कि मैं इस कलीसिया को जल्दी से उठा दूं, इनकी गरीबी दूर कर दूं, इनकी बीमारियां दूर कर दूं, इनकी टेंशनें दूर कर दूं, और जल्दी से इस कलीसिया को स्टैब्लिश करके, स्टैंड करके आगे चलूं, फिर दूसरी कलीसिया स्टैब्लिश करूं। मतलब वो नहीं चाहता था, उसका दिल कितना अच्छा था, दिमाग कितना अच्छा था कि वो किसी को भी मतलब रोगी नहीं देखना चाहता था, निर्धन देखना नहीं चाहता था, और किसी को टेंशन में देखना नहीं चाहता था। यीशु मसीह का उसका स्वभाव था, हालेलुया। जिसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलताओं की बातों पर, कमजोरी की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर यहोवा पिता जो सदा धन्य है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमश्क में अरित्यास राजा और उसकी ओर से जो हाकिम था, उसने मेरे पकड़ने के दमश्क के नगर पर पहरा बिठा रखा था, और मैं टोकरे में खिड़की से होकर भीत से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन बड़े संजन पर हम में से प्रत्येक को होता है ऐसा आशीष है। तो उसको टोकर में उठा दिया। देखिए, राजा ने कहा इसको पकड़ लो, छोड़ना नहीं इसको, है ये बड़ा लोगों को प्रचार करता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि दमश्क के नगर में, है ना, तो अरित्यास नाम का राजा ने उसको कहा पकड़ लो इसको, और उसको छोड़ना नहीं। बड़ा बड़ा खतरनाक आदमी है, लोगों को जो है बदलता रहता है, लोगों को ठीक करता रहता है, लोगों के जीवन सुख शांति। शैतान उसके अंदर घुस गया, राजा के अंदर। बोले इस आदमी को पकड़ो, और वो परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया, उसको एक टोकरे बिठाया और रस्से से लटका दिया, खिड़की के रास्ते उसके शहर से बाहर निकल गया। हालेलुया। तो प्रभु अपने बच्चों की रक्षा करता है। सो इन बातों में क्या कहें, यदि परमेश्वर यीशु मसीह हमारी औरत हमारा विरोधी कौन हो सकता है। विश्वास के करता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताक करें। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक अपने जीवन में परमेश्वर प्रत्येक को प्रत्याशा आशीष। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना चलेंगे। मेरे पीछे जो लोग अंगीकार करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, वो मेरे पीछे अंगीकार खुशी से करना चाहें तो कर सकते हैं। हालेलुया। चलिए। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्यों के पाप और श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी।
मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा लेता है सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, आपका लाजीवान यीशु, आप कभी ना बदलने वाले, कभी ना चूकने वाले, असंभव को संभव करने वाले जीवित परमेश्वर प्रभु जी, महापुरुषों मैं प्रार्थना में निवेदन करता हूँ कि मैं और ना केवल मैं प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हमारी कलीसिया, हमारी मंडली का एक जन और दुनिया के तमाम विश्वासी, जितने ही प्रभु यीशु मसीह पास्टर, बिशप और जितने भी प्रभु यीशु मसीह एल्डर्स हैं और जितने भी प्रभु जी महान विषय के विश्वासी भाई बहन हैं, सब के सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आत्मिक योद्धा हैं, दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं देश और दुनिया के लिए। प्रभु जी एक एक की प्रार्थना सुन के आप उत्तर दीजिए प्रभु जी। हम सब के सब लोग आपके वचन के पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। हम सदा आप में बने, आपकी बात सदा में बने, अपनी बुद्धि और शरीर के अनुसार नहीं वरना आपके पवित्र आत्मा के चला में चला। हमें से प्रत्येक के जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें। प्रभु जी प्रार्थना में निवेदन करता हूँ इस देश और दुनिया के ऊपर से हर एक पाप श्राप को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। यूहन्ना 20:23 पे आपने हमें अधिकार दिया, उस अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। टच मल पे जी सन द नेम प्रभु जी। सारी वर्ल्ड की जितनी भी कंपनियां हैं, कंट्रियां हैं प्रभु जी, सारी कंट्रियों को आपके चरणों पर लाते हैं प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं। कोरोना वायरस से प्रभु यीशु के नाम से देश के एक एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रभु उनके मंत्रिमंडल को और एक एक निवासियों को और प्रभु यीशु से दुनिया की हर एक कंट्री के निवासियों को आपके हाथों सौंपते हैं। अपने भारत देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह जितने प्रभु यीशु गृह मंत्री और प्रभु यीशु मसीह रक्षा मंत्री और प्रभु जी स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री और इसके अलावा जितने मंत्रिमंडल हैं उन सबको आपके चरणों पर लाता हूँ प्रभु जी। उन सबको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दे, सब सुरक्षित चंगे स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, दीर्घायु से तृप्त हों प्रभु यीशु मसीह। उन्हें सद्बुद्धि ज्ञान समझ दे कि देश का सही संचालन करें और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते जितने मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री को, सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रभु यीशु मसीह, जितने उपराज्यपाल हैं प्रभु यीशु मसीह, सारे गवर्नरों को प्रभु यीशु मसीह आप आशीष बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी चीफ मार्शल हैं प्रभु, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष के प्रभु यीशु मसीह, उनको और उनके परिवारों को और जितने भी बॉर्डर पे सारे प्रभु जितने भी महान फोर्सेस हैं उन सबको आपके लहू में डालते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं महान परिषद के जितने भी प्रभु यीशु मसीह देश के डॉक्टर हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं सारे डॉक्टर, सारी नर्सें, सारे उनके जूनियर स्टाफ, सारे लोकल पुलिस वाले और उनके सहकर्मी और प्रभु यीशु जितने सफाई कर्मचारी, उनके सहकर्मी, जितने IAS IPS हैं प्रभु यीशु मसीह, महान जितने MLA काउंसलर हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान पेश हम प्रार्थना करते हैं वाइस चांसलर और प्रभु प्रोफेसर हैं और जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्रिंसिपल और टीचर्स और प्रभु उनके स्टूडेंट्स हैं उन सबको आपके लहू में डालते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी महान बिशप बैंक के कर्मचारी हैं प्रभु यीशु मसीह, महान बिशप और जितने भी प्रभु विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने भी जल बोर्ड आयोग के प्रभु जल बोर्ड निगम के प्रभु कर्मचारी हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी सिक्योरिटी गार्ड प्रभु दिन रात जाग के प्रभु देश के लिए प्रभु जी हमारे एक एक कॉलोनियों की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं प्रभु जी। जितने लोग प्रभु डोनर हैं प्रभु यीशु मसीह, महान बिशप जितने ही प्रभु जी महान पैसा जिन जिन लोगों ने अपनी प्रभु नेक कमाई से आपके राज्य के लिए इस आपदा की घड़ी में प्रभु जी अपने भेंट और गुप्तदान और दशवांश और जो भी कुछ उन्होंने दिया है प्रभु जी हाथ बढ़ाए हम प्रत्येक को उनके परिवारों को आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस देश और दुनिया से कोरोना की स्पिरिट को खत्म करके प्रभु यीशु मसीह देश में शांति प्राप्त करें। हमारा देश प्रभु बहुत पिछड़ गया, महान पिछड़ा देश और दुनिया में बहुत लाखों लोग मर गए प्रभु यीशु मसीह। लोगों में आपका भय है प्रभु यीशु मसीह, महान पिछड़ा हम चाहते हैं उनकी भी आत्मिक आंखें खोले जैसे आपने प्रभु यीशु शाऊल की खोली, ओ प्रभु यीशु मसीह मेरी खोली, मेरे बच्चों की, मेरी पत्नी, हमारे परिवार की खोले, हमारे विश्वासियों की खोली, ऐसे दुनिया के तमाम और मनुष्यों की आत्मिक आंखें खोले। और प्रभु यीशु मसीह रोमियो 14 की 11-12 बुरी अनुपय मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना टिके, हर एक मसले हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा, सौ में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लिखा देगा। महान विषम धन्यवाद। यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन में यूं बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, जो कुछ तुम यदि तुमसे प्रेरित तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु हम आपकी आज्ञा मानते हैं, प्रभु चाहते हैं वो भी जोड़ो आपकी आज्ञा करते हुए नहीं, उन पर दया करें, उनकी भी आत्मिक आंखें खोलें, बुराई से छुड़ाएं प्रभु यीशु मसीह, सब घरों में सुख शांति दे स्थापित करें। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर से पाप साफ तोड़ते हैं। इसके अलावा प्रभु देश और दुनिया में कोरोना के अलावा कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोन क्षेत्र, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स वाली आत्माओं पर चेक करो, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में प्रभु यीशु जादू टोना गंडा तावी तंत्र मंत्र जंत्र की शक्तियाँ जितनी भी गंदी बदबुओं से ग्रसित हैं उन सबको आजाद करें प्रभु यीशु मसीह, और उनको चंगा स्वस्थ करें। पवित्र आत्मा यीशु मसीह आप परमेश्वर हो, आप अल्फा ओमेगा आदि अंत प्रथम और अंतिम हो, अपनी देह पर हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दें और आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सारी शैतानी ताकतों को बांधते हैं और पारस करते हैं। धन्यवाद मसीह आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके प्रभु
जिसके कमर में दर्द आता है, कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर का दर्द बाहर निकल रहा है प्रभु जी, आपके क्रूस पर चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके हाथ पैरों में तकलीफ आ जाती है उसके हाथ पैर आजाद हो रहे हैं, और कोई भी बीमारी क्यों ना हो उसके हाथ पैर खुल के चंगे हो रहे हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी पसली पे भाला खान चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आ जाती थी प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो बवासीर हो, पथरी हो, कैंसर हो, और रसौली हो, और प्रभु यीशु मसीह किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, मान लीजिए किसी किस्म का ट्यूमर हो निकल रहा है, यीशु के नाम में धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये आपके सर पे कांड होता है करने दो चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दर्द हेडिक हो जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। आपने देश और दुनिया को चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। महान मुझे अपने ज्ञान से महान मुझे धरती को एक एक मनुष्य को भर दीजिए, और प्रभु सब लोग आपकी महिमा करें। प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि ज्ञान समझ दे, सब घरों में सुख शांति रहे, सब घरों में से प्रभु जी मान मुझे बीमारियां और निकल जाएं प्रभु यीशु, लोग चंगे स्वस्थ रहें, हमारे देश में भाईचारा और प्रेम मोहब्बत एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान बना रहे, और आपकी महिमा करते रहें। हम प्रार्थना करते हैं जहाँ भी रहें आपको बातें रहें, प्रत्येक की मानसिक आती शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह के नाम से खोलता हूँ। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत में प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की